तो दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आपको पता है, अगर किसी इंसान के साथ कोई हादसा हो जाए और वो उसे भूल ना पाए, तो हादसों के इस शहर में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे अपनी आपबीती बताई है। तो मैंने भी अपना मन बनाया और सोचा क्यों ना मैं भी आपको इस दुनिया से उस दुनिया में ले चलूं जहां हुए हादसे के वो लोग खुद गवाह हैं जिन्होंने मुझे अपनी आपबीती बताई है। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को ये किस्से कहानियां सुनकर मजा आएगा, मगर याद रहे, हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते। हमारा मकसद बस आप लोगों से जुड़ना है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अपने अपने हेडफोन्स लगाएं और कहानी में अंत तक बने रहें मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, हमारी पहली कहानी भेजने वाली वो लड़की जिसका नाम जोया पठान है, उनके साथ ये एक्सपीरियंस 15 साल पहले घट चुका है जो मुंबई में हुआ था। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि कई बार हम ऐसी जगह घर ले लेते हैं जो सस्ते के साथ साथ भयानक भी हो सकता है, और उसे खरीदने से वहां रहने तक हमें कोई नहीं बताता कि आखिर वहां का सच क्या था। तो किस्से और कहानियां जब घटती हैं तो लोग उन्हें सच बताकर खौफसदा कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें फाइनेंशियली दिक्कत तो होती है, उल्टा वहां से जाना भी पड़ता है। खैर, जोया ने मुझे बताया कि उस वक्त उन्होंने मुंबई में नया घर शिफ्ट किया था। तब उन्हें वहां के बारे में कुछ भी नहीं पता था और पिताजी ने अपने एक जानकार वाले आदमी से फ्लैट खरीद लिया और वहां की चाबी भी उन्हें एक ही दिन में मिल गई। लेकिन दोस्तों, जोया का कहना है कि वो जगह एकदम सुनसान थी। वैसे अक्सर फ्लैट्स वाली जगहों पर सुनसान ही रहता है, मगर जो दूसरी बात उन्होंने बताई वो थोड़ी अलग थी। वो इसलिए क्योंकि नई जगह पर जाने के बाद आसपास के लोग हालचाल पूछते हैं और हंस बोल कर बात करते हैं। पर हैरानी की बात तो ये है कि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जोया के परिवार वालों को भी लगा शायद यहाँ के लोग ऐसे ही रहते होंगे, किसी से कोई मतलब नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी ज्यादातर फ्लैट्स में सबके दरवाजे बंद ही रहते हैं। उन्होंने पूरे घर में सामान शिफ्ट कर दिया। पिताजी किसी काम से बाहर चले गए और माँ काम में लग गई, और जोया और उसकी छोटी बहन दोनों अपने खेल में लग गए। उस वक्त ठीक दोपहर का टाइम था जब माँ किचन में काम कर रही थी कि तभी अचानक माँ की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हम लोग उस वक्त बहुत ज्यादा घबरा गए क्योंकि माँ की वो चिल्लाने की आवाज कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी, बल्कि बेहद डरावनी थी। इतने में ही पिताजी भी घर पर आ गए। माँ बहुत डरी हुई थी। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हमें लेकर बाहर की ओर भागी। पिताजी के पूछने पर माँ ने कहा कि उनका किसी ने गला घोटने की कोशिश करी। दोस्तों, एक बात सोचने वाली है कि जोया के परिवार ने आज ही घर शिफ्ट किया और 4 से 5 घंटों में उनके साथ जो हुआ उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, मुझे कमेंट जरूर करें। खैर, कहानी की तरफ चलते हैं। माँ हमको लेकर बाहर जाने लगी कि तभी जोया का दुपट्टा किसी ने पीछे की तरफ खींचा, जिसके कारण जोया का गला दबने लगा। पर जोया ने हिम्मत कर उसे बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। हम लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सामने वाले घर से एक औरत बाहर आ गई और हम सबको अपने घर ले गई। करीबन आधा घंटा हम डरे सहमे बैठे रहे। फिर उस औरत ने हमें एक खौफनाक बात बताई जो आज तक हम भूल नहीं पाए हैं। उन्होंने बताया कि जहां तुम रहने आए हो वहां पहले एक डॉक्टर रहता था। एक रात उसे किसी ने मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके वहीं कमरे में छोड़ दिया था। उस दिन से आज तक वहां कोई रह नहीं पाया। दोस्तों, ये बात सुनकर जोया का परिवार हैरान रह गया, और तो और ये बात सुनकर मैं भी खुद हैरान हूं। आखिर कोई किसी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। खैर, ब्रोकर ने ये बात उनसे छुपाई और उससे पूछने पर उसने कहा कि काफी साल हो गए थे, तो उसने सोचा कि सब ठीक रहेगा और घबराकर उसने हमें दूसरे घर की चाबी दे दी। आप लोग यकीन माने, हमें अब उस पर भरोसा नहीं था, पर फिर भी हमने किसी तरह वो रात वहां काट ली और सुबह सब खाली कर दिया।
तो दोस्तों ये थी जोया की कहानी। आइए दोस्तों एक नज़र दूसरी कहानी पर डालें। दोस्तों ये हादसा आज से 2 साल पहले का है जो अभिषेक के साथ हुआ था। उसकी वास्तविकता सिर्फ अभिषेक तक ही सीमित है। अभिषेक सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। 2 साल पहले उसने अपना एचएस का एग्जाम कंप्लीट करके पार्ट टाइम जॉब शुरू की थी और जॉब भी ठीक चल रही थी। जॉब के चलते एक रात उसे घर आने में थोड़ी देर हो गई। दोस्तों अभिषेक का कहना है कि वो अक्सर सिगरेट पीता था और वो सिगरेट ज्यादातर ऑफिस से घर आने के रास्ते के बीच एक जगह पड़ती है गर्दपारा, वहां खड़े होकर अक्सर सिगरेट पीता था और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बस कमी थी तो समय की। उस वक्त करीबन 10:30 बज रहे थे। अभिषेक ने सिगरेट पी और अपनी साइकिल से घर की तरफ चल पड़ा। वहां से उसका घर करीब 500 मीटर की दूरी पर था। अभिषेक कुछ ही दूर पहुंचा था। उसे एक स्ट्रीट लाइट के सामने झाड़ियों में से करीबन 9 या 10 साल के बच्चे की आवाज सुनाई दी। वो उसे बंगाली में कुछ कह रहा था जिसका मतलब था, दादा मुझे घर ले चलो अपनी साइकिल पर बिठाकर, प्लीज दादा, प्लीज दादा। अभिषेक को लगा कि चलो बच्चा है, रास्ते में घर होगा, छोड़ दूंगा। उसने अपनी साइकिल रोकी और पलट कर देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर भी कोई नहीं दिखा, पर आवाज तो उसने साफ साफ सुनी थी। पता नहीं पर इतनी रात को कोई उससे मदद भी मांग रहा है और सामने भी नहीं आ रहा था। अभिषेक ने साइकिल चलाना शुरू ही किया था कि वो बच्चे की आवाज फिर से आई, पर इस बार आवाज थोड़ी कर्राहट भरी थी। अभिषेक ने मुड़कर नहीं देखा और घर की ओर जाने लगा तो आवाज सुनाई पड़ी। वो उसे वापस बुला रहा था, पर अभिषेक सीधा घर जाकर ही रुका। घर पहुंचकर अभिषेक ने मां को सारी बात बताई तो मां ने उस रास्ते से आने को ही मना कर दिया। तो दोस्तों क्या आप इस बारे में जानते हैं कि आखिर ये अभिषेक के साथ हुआ किस्सा क्या दर्शाता है? अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आपका और मेरा सिलसिला यूं ही कहानियों में बीत जाएगा। तो चलिए हम अपनी तीसरी कहानी पर भी एक नजर फिरोते हैं। ये कहानी मुझे निशांत तेवतिया ने भेजी है जो यूपी के गुलाउटी में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हालांकि उनका गांव गुलाउटी ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, इसलिए 4 दोस्तों ने मिलकर वहां से बाहर जाने की बात भी करी और प्लान भी बनाया कि गांव से बाहर जाकर बाहर की तरफ एक ट्यूबवेल पड़ता है। दोस्तों अगर आपको ट्यूबवेल के बारे में नहीं पता तो ये बता दूं कि ट्यूबवेल एक 4 दीवारी के बीच रखा साधन है जिसके जरिए खेतों में पानी की मात्रा बढ़ाई जाती है। खैर उन दिनों मई का महीना था और धीरे धीरे अंधेरा भी घिरने लगा था। माहौल में एक शांति छा रही थी। मेरे सारे दोस्त ट्यूबवेल पर नहा रहे थे। नहाते नहाते उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई उन्हें नहाते हुए देख रहा है। दोस्तों गांव में नहाना आम बात है, पर बात अगर देखने की हो तो वो भी ठीक है, लेकिन कोई आवाज लगाकर अपने पास बुलाए तो और वो आवाज किसी औरत की हो तो खैर उन्हें वो आवाज सुनाई पड़ी। सबने उस ओर देखा तो पाया कि सच में कोई औरत खड़ी है, पर अंधेरे में कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। उनमें से 2 लोग उस औरत की तरफ बढ़े। उनका कहना था कि शायद वो मदद मांग रही हो। मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा और जैसे ही हम उसके पास पहुंचने वाले थे वो घूमकर भागने लगी और उसे भागता देख दोस्तों ने भी उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। मैं उन सबसे दूर तो था मगर पीछा करता रहा, पर हम सब देखकर हैरान थे कि वो औरत काफी तेज भाग रही थी। वो किसी आम इंसान की बस की बात नहीं थी। वो औरत अचानक तेजी से एक आम के बगीचे में जा घुसी। मेरे दोस्त बगीचे के बाहर ही रुके रहे। इतने में मैं भी वहां पहुंच गया और आप यकीन मानिए बस 2 ही मिनट बाद अंदर से एक भयानक आवाज आई जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको बता दूं कि उस आवाज ने हमसे कहा कि अच्छा हुआ तुम अंदर नहीं आए, वरना जान से मारे जाते। मैं जानता हूं कि आपको यह सुनकर डर नहीं लगा होगा,
पर वो आवाज बहुत ही ज्यादा खौफसदा थी। पर शुक्र है हम सब आज जिंदा हैं। तो दोस्तों, ये थी उन लोगों की आप बीती जिन्होंने असामान्य विषय के होने का एहसास दिलाया है। मेरा काम आपको बताना था, मगर आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे आगे और कहानी बनाने की प्रेरणा जरूर दें। दोस्तों, अगर कोई भी मुझे कहानी भेजना चाहता है तो वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे भेज सकता है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तब तक के लिए बाय बाय।